हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अक्कल दाढ़ का ट्रीटमेंट करवाया होगा या हाल ही में अक्कल दाढ़ निकलवाने के लिए गए हो। अक्कल दाढ़ बोल दो जिसको, या फिर विजडम टूथ बोल दो, थर्ड मोलर बोल दो, उसका सर्जरी से निकलवाया होगा। अगर इम्पेक्टेड है तो उसकी सर्जरी हुई होगी, और अगर नॉर्मली ही इम्पेक्टेड नहीं है तो नॉर्मली उनका रिमूवल किया होगा, उनको निकाला गया, एक्सट्रैक्शन किया होगा। तो एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद दूसरे ही दिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, दूसरे दिन उनको अपने गाल में सूजन फील होती है। यानी ऐसे लगता है जैसे कुछ फूला हुआ लग रहा है और दर्द हो रहा है, स्वेलिंग फील। दर्द तो नॉर्मली एक्सट्रैक्शन के बाद होता ही है, तो पेन किलर वगैरह देकर उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर सूजन हो गई है तो उसका क्या इलाज है और वो क्यों हो जाती है, यही टॉपिक लेके आज मैं आई हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे ही आपने अक्कल दाढ़ निकलवाई है, सर्जिकली रिमूव करवाया या फिर एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे घर जाते हो तो आपका स्वेलिंग फील होती है, सूजन आ जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो अक्कल दाढ़ होती है वो दो दांत, वो एक जो सेकंड मोलर होता है और ये जो आपकी हड्डी होती है लास्ट वाली जो बोन होती है, उनके दोनों के बीच में होती है। तो वो थोड़ा सा सर्जिकली एक्सट्रैक्टेड होती है। नॉर्मल है तो भी उसको हल्का सा हमें हड्डी को कट करके फिर ही निकालना पड़ता है, और अगर उसका सर्जिकली रिमूव हुआ है तो हड्डी बिल्कुल भी कट करके और डायरेक्टली उसको रिमूव किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके सूजन आना स्वाभाविक है। आपके दूसरे ही दिन गाल पे सूजन दिखनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नहीं आती है, वो बॉडी पे डिपेंड करता है और वो ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है, वो उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके गाल में सूजन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल होता है। 100 में से 70 to 80% लोगों के ये प्रॉब्लम रहती है। तो आपको सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होगी, रिटर्न में लिखी होगी कि आपको 3 दिन या 5 दिन का कोर्स देते हैं वो। तो अगर जैसे ही आप 3 या 5 दिन के एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो स्वेलिंग है वो रिजॉल्व होने लग जाएगी। दूसरा ये है कि आप कोई भी जैसे कुछ लोग होते हैं वो गर्म या ठंडे का सेक करते हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंटीबायोटिक का कोर्स लीजिए, साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कीजिए। अगर आप नहीं गुनगुने पानी में नहीं कर सकते तो फिटकरी के पानी में कीजिए, बट आपको कुल्ले ज़रूर करना है, उसको साफ़ रखना है। जितना वो क्लीन रहेगा उतने ही आपकी जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होएगा और आपकी सूजन है वो भी कम होएगी। अगर आपके दर्द है तो इसके लिए आप पेन किलर ले सकते हो। आप चाहो तो गार्गल्स ये जो ऑयल पुलिंग है वो भी कर सकते हो, उससे भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। बिटाडिन के गार्गल्स भी कर सकते हो। बिटाडिन गार्गल्स के पाउचेज है वो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप वो ला के घर में अच्छे से आप अपने दिन में 2 या 3 बार बिटाडिन के गार्गल्स कर सकते हो। उससे भी आपकी स्वेलिंग है वो कम होती है। इसके अलावा ब्रश करना उस एरिया से अवॉइड करना आपको, जब तक आपका घाव नहीं भरता है तब तक, क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है। दूसरी साइड से अच्छे से ब्रश करना है। मुंह में कुल्ले करने के साथ साथ कुछ भी कोई भी वहाँ से हार्ड चीज़ आपको नहीं खानी है। सॉफ्ट ही डाइट लेनी है। 2 या 3 दिन सॉफ्ट डाइट लीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ भी हार्ड खाने का इच्छा करिए, खाना मतलब रोटी वगैरह खाने की इच्छा करिए, तो आप दूसरी साइड से खाइए। जहाँ से एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ उस एरिया से आप खा सकते हो। कोशिश करना कि उस जिस साइड एक्सट्रैक्शन हुआ है उधर आप कोई भी खाना फंसने ना दो। तुरंत कुल्ला कीजिए खाना खाने के बाद। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो सूजन है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। 2 या 3 दिन बाद आपको फील होएगा कि आपके बिल्कुल भी सूजन नहीं है। तो ये है अगर आपके गाल में सूजन आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।